बच्चों आप सबका एसी स्टार्टर में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको 8th क्लास के चैप्टर नंबर फर्स्ट रेशनल नंबर करवाने जा रहा हूँ। सबसे पहले मैं इसके बारे में आपको बताऊंगा रेशनल नंबर क्या होता है। ठीक है, लाइन वाइज चलेंगे। सबसे पहले हम जानते हैं नेचुरल नंबर क्या होते हैं। नेचुरल नंबर वो होते हैं जो 1 से स्टार्ट होते हैं, कंप्लीट होते हैं, पॉइंट में बिल्कुल नहीं होते। ये 1 से लेकर अनंत तक चलते रहेंगे, इन्फिनिट तक चलते रहेंगे। दूसरे नंबर पे होता है बच्चों होल नंबर। होल नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं। किससे स्टार्ट होते हैं? 0 से। ठीक है, फिर होता है इंटीजर। इंटीजर्स जो होते हैं बच्चों, जैसे एनओ मतलब नंबर है। ठीक है, ये प्लस में भी होते हैं और माइनस में भी होते हैं। उसके बाद आ जाओ रेशनल नंबर पे। रेशनल नंबर वो होते हैं बच्चों जो पी बाय क्यू की फॉर्म में हो सकते हैं, मतलब अपोन में होते हैं, लेकिन क्यू 0 नहीं होना चाहिए, प्लस पी एंड क्यू इंटीजर होने चाहिए। अगर दोनों में से कोई एक इंटीजर नहीं है तो वो रेशनल नंबर नहीं है। समझ आ गया? इंटीजर मतलब ये कंप्लीट। अब एग्जांपल देखो रेशनल नंबर का। 0.4 है ना, ये रेशनल नंबर कहलाएगा, क्योंकि देखो पॉइंट हटाया, नीचे क्या आ गया? 10 आ गया। क्या आ गया? 10 आ गया। ये 0 रेशनल नंबर है, इसके नीचे 1 लगा सकते हैं। क्या 2 है? हाँ है। देखो ये जो रेशनल नंबर है ना, ये सारे के सारे रेशनल नंबर भी कहलाएंगे। जैसे छोटा सा गोला होता है नेचुरल नंबर का, होल नंबर का से बड़ा गोला होता है, इंटीजर का और बड़ा गोला है, रेशनल नंबर का और बड़ा गोला है। अब बताओ क्या सारे के सारे होल नंबर को हम नेचुरल नंबर कह सकते हैं? ठीक है, नहीं कह सकते, क्योंकि जो 0 है ना वो होल नंबर तो है लेकिन नेचुरल नहीं है। एक और आसान तरीका बताऊं, देखो इतना बड़ा गोला इसमें घुस जाएगा, नहीं जा पाएगा ना, इसका मतलब सारे के सारे होल नंबर को नेचुरल नंबर नहीं कह सकते। अब बताओ क्या सारे सारे इंटीजर को रेशनल नंबर कह सकते हैं? हाँ, क्योंकि ये गोला इसमें चला जाएगा, क्योंकि रेशनल नंबर के अंदर ये सारे नंबर तो आएंगे प्लस पॉइंट वाले भी आएंगे, और जिस पर बार लग जाए, देखो ये बार होता है, इसको इसका मतलब ये होता है जब इसको हटाएंगे ना, ये चलता रहेगा, कभी रुकेगा नहीं, और डॉट 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 अनंत तक चलता रहेगा। तो जो बार वाले होते हैं वो रेशनल नंबर होते हैं। ठीक है, सबसे पहले मैं चैप्टर का आपको इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ। ठीक है, तो आपको नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, रेशनल नंबर क्लियर हो गया है। तो और भी बहुत सारे, लेकिन इस चैप्टर के हिसाब से जितना है पहले वो बता रहा हूं। ठीक है, अभी बोल रहा है कि अगर हम नेचुरल नंबर को ऐड करते हैं, अगर हम ऐड करते हैं तो क्या वो नेचुरल नंबर रहता है? जैसे नेचुरल नंबर 4 है, नेचुरल नंबर 3 है, तो हम इसको ऐड करेंगे तो कितना आ गया? 7। तो क्या ऐड करने पर नेचुरल नंबर रहेगा? बोलोगे यस रहेगा। अब दूसरा रूल है, सबसे पहले आपको नेचुरल नंबर के बारे में बता रहा हूं, ध्यान सुनो। इस चैप्टर के बारे में क्लोज प्रॉपर्टी है, उसके बारे में बता रहा हूं। क्लोज प्रॉपर्टी, नेचुरल नंबर को हिंदी में प्राकृत संख्या बोलते हैं, इसको पूर्णांक बोलते हैं, सॉरी इसको पूर्ण बोलते हैं, इसको पूर्णांक बोलते हैं, इसको परिमेय संख्या बोलते हैं। एक बार लिख देता हूं, ये प्राकृत होता है, ये पूर्ण संख्या होती है, ये पूर्णांक होते हैं, इसे परिमेय संख्या कहते हैं। निकटता की मैं प्रॉपर्टी बता रहा हूं, पहले नेचुरल नंबर के बारे में बता रहा हूं। क्या नेचुरल नंबर रहेगा जब ऐड करेंगे? जब हम जमा करेंगे तो क्या वो नेचुरल नंबर रहेगा? हाँ, नेचुरल में नेचुरल को ऐड करोगे तो रहेगा। क्या सब्ट्रैक्ट करने पर रहेगा? सब्ट्रैक्ट करने पर रहेगा। और चेक कर लेते हैं, 4 - 5, देखो 4 भी नेचुरल है, 5 भी नेचुरल, लेकिन जब हम घटा रहे हैं तो माइनस का बना गया। -1 तो क्या इंटीजर है, इसका मतलब क्या हुआ? नेचुरल की जो प्रॉपर्टी होती है वो सब्ट्रैक्ट करने पर नहीं होती है। ये ध्यान से सुन लो, ये अभी तो लग रहा होगा ये क्या बता रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 नंबर के क्वेश्चन में पूछा जाता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज। ठीक है बच्चों, ये क्लोज प्रॉपर्टी आपको बताई जा रही है। अब इसका मतलब ऐड में तो अब यस लिखोगे, सब्ट्रैक्ट में आप नो लिखोगे। उसके बाद तीसरा होता है मल्टीप्लाई। क्या होता है? मल्टीप्लाई। क्या मल्टीप्लाई में नेचुरल को नेचुरल से करोगे तो आएगा? और चेक कर लेते हैं, 4 कुछ भी ले लो, आप 2 ले लो, 8, यस मल्टीप्लाई में आएगा। मल्टीप्लाई में किसी भी नेचुरल की नेचुरल मल्टीप्लाई कर लो, आएगा। उसके बाद डिवाइड में, डिवाइड में देखो मैंने 5 ले लिया, अपॉन में 2 ले लिया। अब इसे काटेंगे तो पॉइंट में आ जाएगा ना, जबकि नेचुरल नंबर जो होते हैं बच्चों वो पॉइंट में नहीं होते ना, इस तरीके से। तो 2.5 में क्या लिख दोगे आप? नो लिख दोगे। क्या लिख दोगे बच्चों? नो लिख दोगे। तो नेचुरल नंबर की क्लोज प्रॉपर्टी समझ में आ गई। अब उसके बाद देखो होल नंबर की, किसकी? होल नंबर की। होल नंबर में पहले ऐड में चेक करते हैं, जमा में चेक करते हैं। 3 + 0 3, यस। ऐड में तो हर किसी का यस ही होगा। अब आ जाओ सब्ट्रैक्ट। सब्ट्रैक्ट में आ जाओ, जैसे मैंने 3
-4 कर लिया, तो ये माइनस का बना गया। होल नंबर में तो बच्चों जीरो से स्टार्ट होते हैं, माइनस तो होता ही नहीं, लेकिन यहाँ पर क्या आ गया, माइनस आ गया, तो आप यहाँ पे क्या लिख दोगे, 9 लिख दोगे। अब मल्टीप्लाई में आ जाओ। मल्टीप्लाई में 2 होल नंबर लो, आपने ले लिया 0 ले लिया और 4 ले लिया, तो ये 0 आ गया, तो इसका मतलब यस। मल्टीप्लाई में भी यस है। उसके बाद आ जाओ डिवाइड में। डिवाइड में देखो 3 की डिवाइड कर दो आप 2 में, तो 3/2 1.5, तो 1.5 आ गया। तो आप बताओ, होल नंबर तो पूरे पूरे नंबर होते हैं, पॉइंट में तो बच्चों कोई होता ही नहीं, इसका मतलब ये 9 आ गया। क्लियर हो गया। अब उसके बाद मैंने आपको होल की क्लोज प्रॉपर्टी बता दी। अब इंटीजर की प्रॉपर्टी सुनो। आज मैं आपको खाली प्रॉपर्टीज बताऊंगा ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए, ठीक है, क्योंकि ये बच्चों को नहीं आता और 1 नंबर का खराब करके आ जाते हैं। अब इंटीजर में देखो, पहले ऐड वाला देखो। ऐड में कुछ भी ऐड कर लो, 0 ऐड कर लो, तो इंटीजर तो है। देखो इंटीजर तो प्लस वाले भी होते हैं, माइनस वाले भी होते हैं, इसका मतलब क्या आएगा, यस। तो ऐड वाले में तो सब में यस ही लिखना है, ठीक है। अब सब्ट्रैक्ट में आ जाओ। 3 ले लिया, -4 ले लिया, माइनस का बना गया। देखो इसमें इंटीजर में माइनस का होता है ना माइनस का, इसका मतलब इंटीजर में सब्ट्रैक्ट में भी क्या लिखेंगे, यस लिखेंगे। मल्टीप्लाई में तो यस आना ही आना, आपको पता ही है, ठीक है। मल्टीप्लाई में 3 मल्टीप्लाई -4 कर लिया, ठीक है, तो माइनस का 12 आ गया, तो माइनस तो इसमें होता ही है, माइनस तो इसमें है ही, इसका मतलब क्या आ गया, इसमें भी यस आ गया। क्या आ गया, यस आ गया। अब आगे देखो डिवाइड, देखो क्या डिवाइड। डिवाइड में देखो 3 डिवाइड कर दिया मैंने 2 को, तो 1.5। मैंने आपको बताया कि तीनों के तीनों कंप्लीट होते हैं, है ना, पॉइंट में तो इन तीनों में आता ही नहीं है, तो इसका मतलब ये क्या आ जाएगा, 9, ठीक है। मैंने आपको नेचुरल की क्लोज प्रॉपर्टी बता दी, होल की बता दी, इंटीजर की बता दी। अब मैं आपको रेशनल नंबर की बताने जा रहा हूँ, ठीक है। रेशनल को हिंदी में बोलते हैं परिमेय संख्या, ठीक है, निकटता का सिद्धांत पढ़ रहे हैं। तो रेशनल की प्रॉपर्टी सुनो। तो पहले ऐड वाला, ऐड वाले में अब रेशनल नंबर में पॉइंट वाले भी ले सकते हैं, 1.5, हमने 1.5 ले लिया, ठीक है। तो ये क्या आ गया, 3, तो 3 तो इसमें हो गए ना, कोई ये जो रेशनल नंबर में सब आते हैं ना, इसमें सब आते हैं, तो इसका इसमें क्या आ गया, यस आ गया, ठीक है। ऐड वाले में तो सब में यस है बच्चों, ठीक है। और जैसे जैसे बड़ा होता रहेगा उसकी प्रॉपर्टीज बढ़ती जाएंगी। अब सब्ट्रैक्ट में देखो, आपने क्या ले लिया, 15 ले लिया, माइनस का 10 ले लिया, तो 5 आ गया, तो ये भी यस है, ठीक है। अगर मैं 15.5 ले लूं, क्योंकि रेशनल में हम 0.5 ले सकते हैं ना, और 0.5 ले लूं तो भी 15 आ गया, तो भी यस आ गया। तो सब्ट्रैक्ट में भी इसमें यस है, तो ऐड में भी यस है, सब्ट्रैक्ट में भी यस है। अब मल्टीप्लाई में आ जाओ, मल्टीप्लाई में आ जाओ। अब रेशनल नंबर में बताओ, मल्टीप्लाई में क्या वो क्लोज प्रॉपर्टी होगी, चेक कर लो। 4 × 3 कर लो, 12 आ रहा है, तो मल्टीप्लाई में तो हमेशा आएगा ही आएगा, ठीक है। अब आ जाओ डिवाइड में। डिवाइड में देखो जो 0 है ना, अगर हम 0 अपॉन में 1 लिखते हैं तो वो रेशनल है, लेकिन अगर हम 0 अपॉन में लिख देंगे तो वो तो इन्फिनिटी हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि डिवाइड में रेशनल की जो प्रॉपर्टी है वो क्लोज में नहीं आती, मतलब क्लोज प्रॉपर्टी में रेशनल नहीं होता। क्लियर हो गया। उसके बाद और भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं, लेकिन आपके एग्जाम में जितना आने वाला है, अब मैं आपको वो बताता हूँ। सबसे पहली जो मैंने बता दी क्लोज प्रॉपर्टी। अब जो दूसरी प्रॉपर्टी है वो है कम्यूटेटिविटी। कौन सी, कम्यूटेटिविटी। ये जो कम्यूटेटिविटी प्रॉपर्टी है, इसमें क्या होता है, a + b = b + a होता है। अब आपको पता लगाना है क्या नेचुरल नंबर होगा, तो आपको नेचुरल नंबर की 2 वैल्यू पुट करके देख लेनी है। जैसे a आपने रख लिया 1, b आपने रख लिया 2, तो चेक करो दोनों इक्वल आ रहे हैं। a कितना है 1, b कितना है 2, b कितना है 1, सॉरी 2, a कितना है 1, तो 3 = 3 आ गया, यानी कि नेचुरल नंबर में यस आ जाएगा। इस तरीके से आपको फिर इंटीजर लेना है, ठीक है। फिर इंटीजर की वैल्यू पुट करनी है। a = आपने 1 ले लिया, b = -2 ले लिया। इस तरीके से आपको कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को वेरीफाई करना है कि किसमें नेचुरल नंबर में यस होगा या नो होगा, इंटीजर में यस होगा या नो होगा। समझ में आ रही है मेरी बात, मैं क्या बताना चाहता हूँ। तो इस तरीके से हमें किसकी करनी है। वैसे तो एक बार बताऊं, कम्यूटेटिविटी में नेचुरल नंबर है, ठीक है, और इंटीजर है, उसमें भी क्या आएगा, यस ही आएगा। क्या आएगा, यस आएगा। समझ में आ गई, क्या आएगा, यस आएगा, ठीक है। ऐसे ही अगर मैं आपको बोलूं कि होल नंबर में क्या होगा, तो उसमें भी यस आएगा। ऐसे ही मैं आपसे बोलूं रेशनल नंबर में क्या होगा, उसमें भी यस आएगा।
तो आप अभी मैं समझ लो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ए प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए होती है। इसके बाद में अगर डिटेल में जाना चाहते हो तो मुझे बोलना, मैं और इसकी वीडियो बना दूंगा, लेकिन आपके एग्जाम के लिए इतना सफिशियंट है। उसके बाद तीसरी प्रॉपर्टी है एसोसिएटिविटी। ठीक है, एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी में क्या होता है, ए को मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, पहले बी और सी को मल्टीप्लाई करने के बाद फिर उसके बाद ए और बी को मल्टीप्लाई कर देंगे, उसके बाद जो आंसर आएगा उसको सी से मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर अब हमें चेक करना है कि एसोसिएटिविटी में होता है नेचुरल इंटीजर वगैरह, यस या नो। ठीक है, ये आप अपना पता लगाओ। ऐसे ए और बी सी की वैल्यू कुछ ले लेना, ठीक है। लेकिन मैंने क्या बताया, आपको इतना ज़्यादा जानना जरूरी नहीं है, फिर भी मैंने आपको इसके बारे में कंसेप्ट बता दिया। अब आगे फोर्थ प्रॉपर्टी सुन लो, डिस्ट्रीब्यूटिविटी प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिविटी मतलब वितरकता। ठीक है, इसमें क्या होता है कि आपको डिस्ट्रीब्यूटिविटी प्रॉपर्टी को यूज करना है, और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होती है, इसमें क्या होता है, ए बी प्लस सी इक्वल टू, इसकी मल्टीप्लाई करो तो ए बी इक्वल टू ए सी हो जाए, या अगर माइनस वाले लें ए बी माइनस ए सी। ठीक है, ये होता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। समझ में आ गई। इसकी मल्टीप्लाई दोनों में हो सकती है, ये बता रहा है। ठीक है, अगर दोनों इक्वल देखो किसमें होते हैं, नेचुरल में, होल में, टीचर में। ठीक है, तो आप जब बुक में देखोगे तो आपकी बुक में टेबल में बना हुआ है, तो उसमें आएगा नेचुरल में यस है, ठीक है, टीचर में यस है, रेशनल में यस है। ठीक है, उसके बाद आपको देखना एडिशन में, सब्ट्रैक्शन में किसमें यस है किसमें नो है। इस तरीके से मैंने आपको प्रॉपर्टी बता दी। थोड़ी सी और प्रॉपर्टीज समझ लो। ठीक है, अब आ जाओ एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स, योज्य प्रतिलोम। योज्य प्रतिलोम, योज्य प्रतिलोम में क्या होता है, योज्य प्रतिलोम में कहोगे जैसे ए है तो इसका योज्य प्रतिलोम माइनस ए हो जाएगा। कहने का मतलब है कि यहाँ 3/4 लिखा हुआ है, अगर जैसे 3/4 लिखा तो माइनस 3/4 हो जाएगा। ठीक है, अगर माइनस 3/4 लिखा है तो 3/4 हो जाएगा। अगर माइनस 4/-3 लिखा है, अगर 2 बार माइनस है तो एक बार हो जाएगा माइनस, एक माइनस हट जाएगा। ये होती है एडिटिव इनवर्स की। उसके बाद आ जाओ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, अगर आप कंसेप्ट को समझ गए, इन सारी प्रॉपर्टीज को समझ गए, तो आप क्वेश्चन चैप्टर के खुद ही कर सकते हो। मल्टीप्लिकेटिव को बोलते हैं गुणात्मक प्रतिलोम। गुणात्मक प्रतिलोम, तो गुणात्मक प्रतिलोम में क्या होता है कि जैसे a है तो इसका प्रतिलोम हो जाएगा a1/, उल्टा रिवर्स कर देंगे। जैसे 3/4 है तो इसका हो जाएगा 4/3। ठीक है, अब इसकी एक और बात रख लो कि अगर हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो 0 आएगा। मतलब एडिटिव इनवर्स में सम करने पर 0 आना चाहिए। क्या आना चाहिए? 0। और जबकि इसमें मल्टीप्लाई करने पर 1 आना चाहिए। तो बोले क्या मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का आंसर 1 आएगा? बोलोगे यस, इसका क्या आएगा 0। इस चीज को ध्यान रखना, मैंने अच्छे से आपको बता दी। ठीक है, तो उम्मीद करूंगा आपको ये सारी प्रॉपर्टीज अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। इसके अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना और तभी आपको चैप्टर समझ में आएगा। आज मैंने आपको खाली इंट्रोडक्शन दिया है। ठीक है, उम्मीद करूंगा आपको अच्छे समझ में आ गई होगी। और अगली वीडियो में मैं आपको एक्सरसाइज 1.1 करवाऊंगा। ठीक है, 8th क्लास की। तो इसी के साथ आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। और अगली वीडियो के लिए तैयार रहना, मेहनत करो, ईमानदार से पढ़ो। और आज के लिए इतना होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।